जय भीम। नमो बुद्धाय। आज 2020 चालू है और बहुत जल्दी ही भारत में 2021 में जनगणना चालू होने वाली है। यह हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जनगणना यह पारिवारिक पत्र रहता है और उसमें दी हुई जानकारी यह धर्म, अनुसूचित जाति, जनजाति यानी SC/ST के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें दी सभी जानकारी यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहाँ की जानकारी इकट्ठी करके हमारे लिए योजनाएं बनाती है और उसके अनुसार वह योजनाएं में पैसों का गणित और धर्म के अनुसार भारत में कोई भी लाभ मिलता नहीं, न नौकरी में लाभ मिलता है और न शिक्षा में। लेकिन SC/ST समुदाय के लिए जनगणना यह 1950 और 1951 इसके जनगणना के संविधान के अनुसार, जनगणना के कानून के अनुसार और भारतीय संविधान के अनुसार वह महत्वपूर्ण है और वह हमें मान्य करना पड़ता है। इसलिए जनगणना में जो भी जानकारी हम देंगे उसके अंतर्गत ही हमें हमारे जीवन में कुछ भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेंगी उसके प्रॉफिट और लॉस होने की संभावना रहती है। हम आज 1956 बाबा साहब की मेहरबानी की वजह से बौद्ध हुए हैं। हम धर्मांतरित बौद्ध लोग हैं। हमें SC कैटेगरी का लाभ हमें मिलता है। उसके अंतर्गत हम आज तक 1956 से 2020 तक लाभ उठा रहे हैं। अब जनगणना के इस दौर में धर्मांतरित बौद्ध और शेड्यूल कास्ट जो अम्बेडकर्स है उन्हें कौन सा धर्म लिखना चाहिए, इसके बारे में अनेक मान्यवर और अनेक संगठनाएं अपनी बातें रख रही है। इसके लिए जो भी अम्बेडकराइट शेड्यूल कास्ट है और अम्बेडकराइट धर्मांतरित बौद्ध है, उनके लिए उनके जीवन में ये 2021 की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अनेक मान्यवर और अनेक संगठनाएं और उनके समूह आज धर्मांतरित बौद्ध और अम्बेडकराइट SC को यह बोल रहे हैं कि जनगणना में स्वयं का धर्म बौद्ध लिखे, लेकिन उस पारिवारिक पत्र फॉर्म में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और स्वयं की जाति न लिखे। दूसरा एक जो गुट है वह कह रहा है कि अपना स्वयं का धर्म यह बौद्ध लिखे, लेकिन वहां पे अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और जाति उस पारिवारिक पत्र में न लिखे। इसके वजह से जो धर्मांतरित बौद्ध है और अम्बेडकर SC है जो बौद्ध धर्म लिखना चाहते, उनके ब्रेन में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। आज हमें देखने का प्रयास करेंगे कि अनुसूचित जाति जनगणना पत्र में 2021 में न लिखने के वजह से अनुसूचित जातियों की क्या हानियां होने वाली है। भारत में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को 2 प्रकार के आरक्षण रिजर्वेशन मिलते हैं। इसमें पहला रिजर्वेशन ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक है और दूसरा रिजर्वेशन यानी आरक्षण यह सामाजिक रिजर्वेशन आरक्षण है। आज हम यहाँ पे राजनीतिक आरक्षण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसमें सामाजिक हमारी हानि जनगणना में अनुसूचित जाति नहीं लिखने की वजह से और जात न लिखने की वजह से
क्या हानियां होने वाली है वह देखेंगे। ये हानियां शिक्षा और नौकरी में रह सकती है। जनगणना पत्र जो 2021 का आने वाला है उसमें 7वें और 8वें कॉलम में रिलीजन यानी धर्म ये 7वें कॉलम में रहने वाला है और 8वें कॉलम में यह SC/ST के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना पत्र और सुप्रीम कोर्ट और भारतीय कानून के अनुसार सिर्फ बौद्ध धर्मीय, सिख धर्मीय और हिंदू धर्मीय लोगों को आरक्षण और रिजर्वेशन मिलता है। और जनगणना पत्र में भी वही बातें लिखी है कि जिनका धर्म बौद्ध है, हिंदू है और सिख है वही शेड्यूल कास्ट यानी SC के फॉर्म में शेड्यूल कास्ट लिख सकते हैं। लेकिन शेड्यूल कास्ट लिखने के बाद वहां पे अपनी स्वयं की जाति लिखना अनिवार्य है, नहीं तो शेड्यूल कास्ट की काउंटिंग नहीं होगी। इस शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई भी धर्म लिखा जा सकता है लेकिन उनको ही अपनी स्वयं की जाति लिखना आवश्यक है। यहाँ पे हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करेंगे। ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि 8वें कॉलम में वहां पे आपने अनुसूचित जाति लिखी तो उसके लिए ये क्रमांक दिया है 1 आपको लिखना पड़ेगा। ST लिखे तो 2 लिखना पड़ेगा। और उस आप SC/ST भी नहीं हुए तो तीसरा 3 वहां पे लिखना अनिवार्य है। आपने 1 लिखे यानी 1 लिखे तो आप SC काउंटिंग होंगे, लेकिन आपने 1 लिखे तो उसके बाद आपको अपनी जाति लिखना अनिवार्य है। 7वें कॉलम में आपने हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म नहीं लिखा, मुस्लिम धर्म लिखा और क्रिश्चियन धर्म लिखा तो आपको शेड्यूल कास्ट में आपकी काउंटिंग नहीं होगी। सिर्फ अपने हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म लिखने के वजह से ही वहां पे काउंटिंग होगी। इसलिए आप इस 3 धर्म में से कोई भी धर्म लिखने के बाद ही वहां की SC की काउंटिंग होगी। इसलिए 7वां कॉलम जो धर्म का कॉलम है वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार 8वां कॉलम महत्वपूर्ण है। आज हम ये देखेंगे कि 2011 के जनगणना में SC लोगों ने क्या किया इसकी हम जानकारी देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 84,42,000 के ऊपर बौद्ध धर्मीय लोग थे। कितने? 84,42,000 के ऊपर बौद्ध लोग थे। उसके बाद महाराष्ट्र में 65,30,000 के ऊपर बौद्ध धर्मीय लोग थे। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 2,16,000 के ऊपर बौद्ध धर्मीय लोग थे। छत्तीसगढ़ में 70,000 के ऊपर बौद्ध धर्मीय लोग थे। हम आज सिर्फ यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में ज्यादातर चर्चा करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र की बात जो भी यहाँ के बौद्ध लोग करते हैं उसकी बीमारी नजदीक के MP यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ती है। अब हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट 2011 के अनुसार 1,32,00,000 के ऊपर महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति की संख्या थी। इसमें बौद्ध धर्म में शेड्यूल कास्ट ये 52 लाख के ऊपर थे। यानी यहाँ पे बौद्ध धर्मीय शेड्यूल कास्ट यानी बौद्ध धर्मीय SC यानी अनुसूचित जाति के लोग 52 लाख के ऊपर थे।
हिंदू धर्मीय महार शेड्यूल कास्ट ये 30,50,000 के ऊपर थे। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। उसी प्रकार यहाँ पे महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मीय लोगों की संख्या 65,30,000 के ऊपर थी। यानी यहाँ पे महाराष्ट्र में 65,30,000 के ऊपर बौद्ध थे और भारत में बौद्धों की संख्या 84 लाख के ऊपर है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्मीय लोग पाए जाते हैं। इसका मतलब हम दोनों की टोटल देखें कि 65,30,000 के ऊपर बौद्ध धर्म वो बौद्ध धर्मीय लोग है, लेकिन 52 लाख के ऊपर जो लोग है वह बौद्ध धर्मीय है महाराष्ट्र में, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट है। महत्वपूर्ण बात, यानी इसका मतलब है ज्यादातर महाराष्ट्र में महार कम्युनिटी पाई जाती है और यह धर्म इन्होंने बहुतांश लोगों ने 1956 और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया है। अब 65,30,000 और 52 लाख इसकी काउंटिंग करने पे जो 13,25,000 के ऊपर के लोग हैं जो जिन्होंने बौद्ध लिखा है, उन्होंने 2011 में जो पारिवारिक पत्र है उसमें धर्म तो बौद्ध लिखा, लेकिन 13,25,000 के ऊपर के लोगों ने वहां अनुसूचित जाति और स्वयं की जात नहीं लिखी है। महत्वपूर्ण बात आपने नोट करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा संख्या, कुल आबादी की संख्या का बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके परिणाम अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को इसका परिणाम, इसकी हानियां दिखाई पड़ने की संभावना है। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से अभी तक इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी जनगणना 2021 आने वाली है और ये जनगणना 2021 यह इसकी जानकारी जो भी रहेंगी इसके परिणाम अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट को मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो सरकार है केंद्र सरकार वह शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में रहने वाली सरकार है और इनका काम यह है कि शेड्यूल कास्ट का जो भी रिजर्वेशन है, इनके जो फायदे हैं कैसे कम किए जाए, इसके लिए यह कार्यरत है। अब हम जब से भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद की जनगणना इनका आकलन करेंगे, इनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर जनगणना ये 10 साल में होने वाली प्रोसेस है। हर एक जनगणना में करीबन 25% की आबादी यानी लोग 25% के लोग बढ़ने की संभावना रहती है। उसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 2021 की जनगणना में 1,90,00,000 यह लोग शेड्यूल कास्ट रहने की संभावना है, शेड्यूल कास्ट लिखने की संभावना है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि 1 करोड़ में से कितने लोग बौद्ध धर्म लिखेंगे और कितने लोग अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे अनुसूचित जाति नहीं लिखने वाली की संख्या ही हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। यह संभावना है कि 2011 के जनगणना में यहाँ के धर्मांतरित बौद्ध लोग और यस्सी लोग करीबन 47 यानी 47 लाख लोग की कुल आबादी यह शेड्यूल कास्ट पारिवारिक पत्र में लिखने नहीं वाली है। वह इस पारिवारिक पत्र में स्वयं का धर्म बौद्ध लिखेंगे, लेकिन ये 47 लाख लोग यह वहां पे शेड्यूल कास्ट यानी एससी का वर्ग नहीं लिखेंगे और स्वयं की जात नहीं लिखेंगे। इसके लिए अनेक भारत के और महाराष्ट्र के मान्यवर लोग लगे हैं कि आप स्वयं का धर्म
बौद्ध लिखो, लेकिन अनुसूचित जाति और जाति नहीं लिखो। अब ये 47 लाख यानी 1,90,00,000 यह एससी लोगों ने रहना चाहिए, उसमें से 47 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1,43,00,000 यही शेड्यूल कास्ट की संख्या रहने की संभावना है। अब इसके होने वाले नुकसान क्या क्या है यह आज हम देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्होंने बहुत प्रयास से 1919 से लेके 1956 तक शेड्यूल कास्ट के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है और बहुत मुश्किल से हमें नौकरी में और शिक्षा में रिजर्वेशन मिला है। उसी के साथ हायर एजुकेशन में भी हमें स्कॉलरशिप और विदेशों में जाने की एससी लोगों को सहूलतें मिली है। यह मेहरबानी बाबा साहब ने हमारे ऊपर की है। उसके साथ बाबा साहब जो धर्मांतर करने के बाद, बौद्ध धर्म लेने के बाद 15 अक्टूबर 1956 में नागपुर के जो भाषण उन्होंने दिया वहां बोलते हमने बौद्ध धर्म लेने के बाद में भी यहाँ पे हमें आरक्षण यानी रिजर्वेशन मिलेगा। मैंने ये मिला के दिया हूँ और मैं ही मिला के दूंगा। आप 15 अक्टूबर 1956 का नागपुर के दीक्षा भूमि में दिया हुआ भाषण पढ़े, यानी वहां पे बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें एससी का रिजर्वेशन मिलेगा। उसी प्रकार भारत के संविधान के आर्टिकल 303 डब्ल्यू इसमें बाबा साहब ने 1935 और 1936 का भारत सरकार का कानून डाला है, जिसके की डेफिनेशन बाबा साहब करते कि जो उस कानून में के अंतर्गत है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एससी यानी शेड्यूल कास्ट और वहां की जातियां ये हिंदू धर्म में आती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब ये 47 लाख यानी 47 लाख लोगों ने 2021 में अपना धर्म तो बौद्ध लिखे, लेकिन इन्होंने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट नहीं लिखने की संभावना है, जो 2011 के अनुपात में मैं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में जो सोशल यानी सामाजिक रिजर्वेशन है वह हमें जो नौकरी और शिक्षा और इतर इसमें मिलता है, आदि इसमें मिलता है, वह करीबन 13% के करीब है। अब ये 47 लाख इसमें से कम किया जाए तो करीबन 3% वो रिजर्वेशन है वो रिड्यूस होगा यानी कम होगा। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वह एससी का रिजर्वेशन 3% कम कर सकते हैं, यानी 13% से 10% आगे चल के हमें रिजर्वेशन एससी के लिए मिल सकता है। इसका परिणाम क्या होगा कि जैसे हमारे घर का एकाधी कोई भी सदस्य जो मेडिकल के लिए एडमिशन करना चाहता है, तो जैसे महाराष्ट्र में हमने ऐसा सोचे कि 20,000 यह एससी के लिए रिजर्वेशन है। मेडिकल के सभी प्रकार के मेडिकल के एडमिशन के लिए 20,000, उसमें से 3% यानी परसेंटेज के अनुसार हम काउंट करेंगे तो 10% ही मिल रहे, और इतना 47 लाख कम हुए तो हमारे 20,000 एडमिशन से 5,000 मेडिकल छात्रों को एडमिशन नहीं मिलने वाला है, और 20,000 की जगह सिर्फ 15,000 लोगों को एडमिशन मिलेगा। यह महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है। उसी प्रकार हमने नौकरी में की बात की तो 60,000 हमने सोचे कि महाराष्ट्र में सभी प्रकार की नौकरी में साल में 60,000 एससी का रिजर्वेशन है। अब ये 60,000 रिजर्वेशन है, अब ये 60,000 नौकरियां शेड्यूल कास्ट को मिलनी चाहिए, लेकिन ये 60,000 में से पहले ही 47,000 लोगों ने एससी नहीं लिखे, तो वहां की 15,000 नौकरियां आपको मिलने वाली नहीं है।
जो यूथ लोग हैं उनकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना है। और ये कर्म किसने किया है? कर्म विभाग है बौद्ध धर्म में। ये कर्म कोई ब्राह्मण और आरएसएस ने नहीं किया, ये कर्म हमने किया धर्मांतरित बौद्ध और हमारे मान्यवर लोगों के बताए कारण हम जनगणना 2021 में धर्म बौद्ध लिखने के बाद भी अनुसूचित जाति और जाति लिखने वाले नहीं। हम तो बहुत अमीर लोग हैं, क्योंकि जो आरएसएस का एजेंडा है कि यहाँ एससी और एसटी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, बंद होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए। इसी के लिए ब्राह्मण महासंघ ने अभी इसी हफ्ते में करीब सुप्रीम कोर्ट में एससी के रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। अभी देखो ये ब्राह्मणों का काम है, उनके लिए तो हम ही काम कर रहे हैं। जो स्वयं को अल्पसंख्यक बौद्ध बनने वाले दूसरे शत्रु की तो प्रतिक्रांतिवादी को हमको गरज ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हाँ, यही काम तो हमारे मान्यवर लोग वीडियो द्वारा कर रहे, आर्टिकल लिख के कर रहे, दूसरे शत्रु की जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब ने बहुत मेहनत से शेड्यूल कास्ट लोग जो गरीब है, लाचार है, अभी भी अन्याय अत्याचार हो रहे। अभी हाथरस की घटना देखिए, बाराबंकी की देखिए, बाराबंकी की जो घटना है नाबालिग लड़की के साथ हुई, 15 वो बौद्ध धर्मीय लड़की थी और वो एट्रोसिटी। तो क्या हम ये आरक्षण वहां अनुसूचित जाति नहीं लेंगे? तो फिर एट्रोसिटी का जो कानून है उसकी बंद करने की भी डिमांड क्या यही लोग करने वाले हैं क्या? क्योंकि एट्रोसिटी का एक्ट यह अनुसूचित जाति के लिए है और यह सिर्फ 3 धर्म के लोगों के लिए मिलता है एट्रोसिटी। एक सिख धर्मीय लोग, हिंदू धर्मीय और बौद्ध लोग। अब आप बौद्ध धर्मीय है और हमने अपने कास्ट में धर्म बौद्ध लिखा, जात बौद्ध लिखने वाले भी लोग हैं, अपनी जातियां नहीं लिखी। तो कास्ट सर्टिफिकेट तो तुम्हारे इसमें जाति नहीं लिखने की वजह से एट्रोसिटी के लिए जो पुलिस में कंप्लेंट दायर होती है वही नहीं होंगी। तो एट्रोसिटी आपके घर में कोई किसी का भी अन्य अत्याचार किए अल्पसंख्यक बुद्धों को, एट्रोसिटी के अंतर्गत आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, वरना कंप्लेंट दायर होंगी। और एट्रोसिटी मिलने के लिए बाबा साहब उसके बाद के हमारे राजनीतिक नेताओं ने बहुत प्रयास किया। इसके वजह से एट्रोसिटी ये प्रोटेक्शन एक्ट हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के लिए बना है, बहनों के लिए बना है। महत्वपूर्ण बात है, यानी यहाँ पे हमें एससी का रिजर्वेशन कम करने के लिए ये धर्मांतरित बौद्ध जो स्वयं को अल्पसंख्यक बौद्ध कह रहे ये प्रयास कर रहे। हमारे जो यूथ लोग, छात्र लोग जो इंजीनियरिंग करना चाहते, नेशनल लॉ स्कूल में एडमिशन करना चाहते, आईआईटी में जाना चाहते, आईआईएम में जाना चाहते, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते, वह गांव के लोग, शहर के लोगों को तो सहूलियत है, वह बाहर के लोग एडमिशन कर सकते हैं। क्या एडमिशन की बाहर के लोगों ने बड़े शहरों में, लेकिन रहने का प्रॉब्लम है, खाने का प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेंगी आपको, तो आप कैसे पढ़ोगे? रहने के लिए हॉस्टल सुविधा नहीं मिलेगी। हॉस्टल सुविधा यह भी एससी का रिजर्वेशन रहता है। बाहर के, मैं स्टूडेंट में काम करता, मुझे बहुत जानकारी है कि ये बहुत अच्छे परसेंटेज वाला लड़का लड़की आती छात्र रहते, उनको कॉलेज में एडमिशन मिलती, लेकिन हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल पाती। और यह तो महाराष्ट्र में 47 लाख एससी की संख्या कम करने की संभावना 2021 की जनगणना में है। तो इसका लाखों विद्यार्थी, लाखों छात्र पे परिणाम होने वाला है यार। इसलिए जो भी धर्मांतरित एससी है, शेड्यूल कास्ट अम्बेडकराइट्स है, उन्होंने अपने फ्यूचर भविष्य के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, विदेशों में जाने की स्कॉलरशिप के लिए, सभी के लिए अनुसूचित जाति का कॉलम में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट नहीं लिखे और जाति नहीं लिखे, तो इसका परिणाम हानि आपको स्वयं को भुगतनी पड़ेगी, आपको होने वाली है, ध्यान दीजिए। इसलिए मैं उमेश गजबी
आम्बेडकराइट बुद्धिस्ट मूवमेंट, आम्बेडकर बौद्ध चळवळ का समन्वयक प्रचारक और बौद्ध बनो बौद्ध लिखो जनगणना मिशन 2021 का राष्ट्रीय समन्वयक प्रचारक, यह आपसे नम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप स्वयं ने अपना धर्म जनगणना 2021 में बौद्ध लिखे और अपने भविष्य के युद्ध का संरक्षित करने के लिए अनुसूचित जाति और जाति लिखे, नहीं तो परिणाम भुगतने की संभावना आप स्वयं रखें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक बौद्ध ये लोग आपके बच्चों को पाल नहीं सकते, उनका खर्चा नहीं उठा सकते, क्योंकि इन लोगों ने जो अनुसूचित जातियां नहीं लिखने को कह रहे थे, इन्होंने स्वयं के स्कूल नहीं खोले हैं अभी तक, ना कॉलेजेस खोले हैं, ना मेडिकल कॉलेजेस है, ना इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं, ना हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने व्यवस्था की, ना हॉस्पिटल है इनके पास, ना बिजनेस सेंटर है, कोई भी रोजगार ये नहीं दे सकते, ये 10 लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, और ये बोल रहे कि आप अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट मत लिखिए और जाति मत लिखते। इनको आपने जॉब ये पूछना चाहिए कि चलो हम नहीं लिखते शेड्यूल कास्ट, आप मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठा सक रहे हैं क्या? ये बोल रहे हैं कि हमको स्वाभिमान, काय का स्वाभिमान जो आपको गरीब रखने वाला है, आपको नीचे गिरा रहा है, इसको स्वाभिमान बोलते? बाबा साहब ने कभी नहीं ये कहा कि बौद्ध धर्म लेने के बाद आपने शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन छोड़ना चाहिए, एक भी संदर्भ दीजिए। इसलिए मेरा नम्र अनुरोध है आप सभी से, जो भी आम्बेडकराइट एससी है और बौद्ध है, वह स्वयं का धर्म बौद्ध लिखे। बौद्ध लिखना ये महत्वपूर्ण है, बौद्ध बनो बौद्ध लिखो। उसके बाद आप रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल कास्ट लिखो और जाति लिखो, यह महत्वपूर्ण